साल 2021 नॉर्थ कोरिया के एक भरे हुए स्टेडियम में 10,000 लोग बैठे थे। सबकी नज़रें बीच में रखी हुई एक व्हील चेयर पर थी जिसपे 17 साल का एक लड़का बैठा था। वो कांप रहा था और उसके सामने खड़े थे 3 सोल्जर जो मशीन गन लिए तैयार थे। लड़के की माँ भी भीड़ में बैठी थी और रो रही थी और फिर लगातार 9 गोलियां चली और वो वहीं पर गिर पड़ा और फिर हर कोई ताली बजाने लगा जिसमें वो माँ भी शामिल थी जो रोते हुए क्लैपिंग कर रही थी। सो वेलकम टू नॉर्थ कोरिया। और अब सवाल ये है कि आखिर उस लड़के की गलती क्या थी। उसने केवल साउथ कोरिया का के-पॉप सुना था। हाँ, बस एक गाना। लगभग 2.5 करोड़ आबादी वाला देश जहां मौत की सजा उतनी ही आम है जितनी बाकी देशों में ट्रैफिक फाइन। नॉर्थ कोरिया को वर्ल्ड की सबसे आइसोलेटेड कंट्री माना जाता है, रशिया, चाइना और साउथ कोरिया से घिरा हुआ लेकिन दीवारों से बंद। यहाँ के लोग हर दिन एक ही डर में जीते हैं कि अगर गलती से भी कोई विदेशी गाना, फिल्म या खबर सुनी तो जिंदगी खत्म हो सकती है। साल 2017 में एक 24 साल की औरत अपने बच्चे के साथ भागी थी। वो सोच रही थी कि अब वो आज़ाद है, लेकिन जैसे ही उसने चीन की सरहद पार की, चीनी अधिकारियों ने उसे वापस नॉर्थ कोरिया सौंप दिया और कुछ हफ्तों बाद उसकी मौत की खबर आई। बाहर की दुनिया सोचती है कि वहाँ इंटरनेट नहीं है, बस यही समस्या होगी, लेकिन असल में वहाँ सोचना भी मना है। 200 से ज़्यादा लोगों को हाल ही में सिर्फ फॉरेन म्यूजिक सुनने पर फांसी दी गई, जिनमें कई टीनेजर्स भी थे। उनका मानना है कि फॉरेन म्यूजिक इज़ अ वायरस दैट कैन डिस्ट्रॉय आवर सिविलाइजेशन। मतलब अगर बीटीएस सुना तो तुम देश के दुश्मन हो। एक डिफेक्टर ओसे ह्यूक बताते हैं कि कई बार एग्जीक्यूशन के बाद लाशों को पब्लिक जगहों पर टांग दिया जाता है ताकि बाकी लोगों के दिल में डर बैठ जाए। वो कहते हैं यहाँ लोग जीते नहीं, बस सांस लेते हैं। सबसे डरावनी बात तो ये है कि यहाँ हर बच्चा बचपन से ही ब्रेन वॉश का शिकार होता है। स्कूल में ये नहीं पढ़ाया जाता कि किम इल सुंग एक नेता था, बल्कि ये पढ़ाया जाता है कि वो भगवान थे। हर किताब, हर सब्जेक्ट, यहाँ तक कि मैथ्स के सवाल भी ऐसे होते हैं। अगर हमारे महान नेता किम इल सुंग ने 5 सेव दिए और किम जोंग उन ने 3, तो जनता को कितने सेव मिले? हाँ, ये मजाक नहीं, हकीकत है। साल 2020 में एक औरत के घर में आग लगी थी। वो अपने बच्चों को बचा लाई, लेकिन मीडिया ने उसे देशद्रोही कहा क्योंकि उसने आग में जलती लीडर की तस्वीर को नहीं बचाया। वहीं उसका पड़ोसी जिसने वो तस्वीर बचाई हीरो बन गया। अब सोचो, जो लोग इस सिस्टम से भागना चाहते हैं उनका क्या होता होगा। उन्हें भेजा जाता है प्रिजन कैंप्स में, जहां लोग सुबह 5 बजे से रात तक काम करते हैं माइनिंग साइट्स में बिना खाने और पीने के। एक सोल्जर जिसने वहां से भागकर अमेरिका में शरण ली, वो बताता है कि हमारा खाना सिर्फ एक बाउल होता था और अगर कोई शिकायत करे तो अगले दिन वो इंसान बस गायब हो जाता था। इन कैंप्स में प्यार और परिवार जैसी चीजें मौजूद ही नहीं है। एक सर्वाइवर सिन डोंग ह्यूक कहते हैं, मैंने अपनी माँ और भाई को अपनी आंखों के सामने गोली खाते देखा है, लेकिन मुझे कुछ महसूस ही नहीं हुआ क्योंकि मुझे यही सिखाया गया था कि रूल तोड़ने वाले को मरना ही चाहिए। टीवी पर हर वक्त यही बताया जाता है कि नॉर्थ कोरिया इज द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। हर शाम प्रोपेगेंडा न्यूज आती है जहां रिपोर्टर मुस्कुराकर कहती है, हमारा देश सबसे खुश है और हमारे नेता भगवान है। लेकिन हकीकत ये है कि एक सरकारी कर्मचारी की सैलरी 300 से 400 रुपए महीना होती है और 1 किलो चावल की कीमत भी उतनी ही है। मतलब पूरे महीने काम करो फिर भी पेट खाली रहेगा। महिलाएं घर चलाने के लिए इलीगल काम करती है। पुरुष मजबूरी में शराब बनाते हैं जिसे बच्चे भी सॉफ्ट ड्रिंक की तरह पीते हैं। यहाँ शराब पीना 18+ से पहले मना है, लेकिन के-पॉप सुनना उससे भी बड़ा गुनाह है। यहाँ हर कोई किसी न किसी डिप्रेशन या ट्रॉमा से गुजर रहा है क्योंकि यहाँ लोग सिर्फ अपने नहीं दूसरों के सपने को भी मरते हुए देखते हैं। 2019 में सरकार ने कहा कि जो भी इलीगल एक्टिविटी की रिपोर्ट करेगा उसे $6 का इनाम मिलेगा, लेकिन किसी ने रिपोर्ट नहीं की क्योंकि जिंदा रहने के लिए हर कोई वही इलीगल एक्टिविटी कर रहा था। और शायद इसीलिए नॉर्थ कोरिया से भागकर बाहर निकले लोग कहते हैं कि फ्रीडम का मतलब हमें बाहर आकर समझ आया। और सोचो, हमारे जैसे देशों में हम फेसबुक, यूट्यूब और नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर जो चाहे बोल सकते हैं, देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं, लेकिन वो लोग सपने में भी ये सब नहीं सोच सकते। तो दोस्तों, अब आप बताओ, क्या आप वाकई में ऐसे देश में रहना चाहोगे जहां सांस लेना तो आज़ादी है पर सोचना नहीं। मैं गर्व से कहता हूं कि मैं भारतीय हूं और उस लोकतांत्रिक देश में रहता हूं जहां आज़ादी सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक हक है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें
क्योंकि अगली बार मैं लेकर आ रहा हूँ एक ऐसी कहानी जिसे जानकर आप कहोगे कि दुनिया जैसी दिखती है वैसी सच में है नहीं। जय हिंद, जय भारत।